नमस्कार, मेरा नाम है अंगद। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज। समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के गौरवपूर्ण दिवस पर देश के विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों एवं संस्थानों में अमर शहीदों को नमन करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत राष्ट्रीय निषाद स्वयंसेवक संघ भारत के सौजन्य से श्रीमती उषा देवी जूनियर हाई स्कूल, रघुनाथपुर जैनपुर विकासखंड भटट, गोरखपुर के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक कमलेश कुमार यादव, राष्ट्रीय निषाद स्वयंसेवक संघ भारत के अध्यक्ष बीसी साहनी, प्रधान प्रत्याशी श्रीराम निषाद, राजकुमार निषाद, संदेश कुमार निषाद, बबलू यादव, गोविंद निषाद, जोखू प्रजापति, राम कृपाल साहनी, पिंटू सिंह, मोहन यादव, राम नरेश निषाद, राम नयन निषाद एवं तमाम समाज सेवी मौजूद रहे। दोबारा शुरू हुआ तो उसी में घोषणा की जाती है कि हम अपने आप को स्वाधीन घोषित करते हैं, हम किसी के बंधन में नहीं रहेंगे। तभी से स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है, स्वाधीनता दिवस के नाम से मनाया जाता रहा है। इसीलिए जो है 26 जनवरी 1950 को 2 महीना लेट से लागू किया गया, संविधान पूरे भारत में लागू किया गया। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसीलिए स्वाधीनता दिवस को मनाने के लिए 2 महीना लेट से किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारत में लागू हो गया और वही कैबिनेट मिशन समाप्त हो गया। फिर वो लोग वापस चले गए, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली, इतने संघर्ष करने के बाद। और थोड़ा समय कम है, इसलिए अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, और वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, हम 1000 वर्ष की गुलामी के बाद लगभग 200 वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली हमें। उसके पहले हमारा देश 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। इस दंश को झेल करके हमने जो आज़ादी पाई, सच कहा, अभी श्रीराम निषाद जी ने कहा कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, थाल में सजाई हुई आज़ादी हमने नहीं पाई। हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे कई महापुरुषों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने सम्मान के साथ साथ अपनी सुख सुविधाओं को भी उन्होंने तिलांजलि दी, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। और हमें आज़ादी का वर्षगांठ यूँ नहीं मनाते, हम किसी चीज़ का जब वर्षगांठ मनाते हैं उसके पीछे के छुपे हुए संघर्षों को हम याद करते हैं। जब हम संघर्षों को याद करते हैं तो हम उससे प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर के यह जश्न हमें प्रेरणा देती है, राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का, संयम, समर्पण और त्याग की भावना विकसित करती है। और इसके हेतु हम ये स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं, इसमें तो कई ऐसे हमारे महापुरुष, सबका हम नाम भी जानते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो नाम है जिन्हें कोई जानता ही नहीं है। जब हम इतिहास का गहन अध्ययन करेंगे तो बहुत से ऐसे पुरोधा मिलेंगे, योद्धा मिलेंगे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के, जिन्होंने अपने जान की आहूत तो दी, उसके साथ साथ इतने वंचित समाज से आने के बावजूद उन्होंने इस तरह से प्रेरित किया कि अंग्रेजों के दांत खत्म हो गए। हमें आज़ादी 1857 में नहीं मिली, यह बहुत अच्छी बात हुई। उस समय अगर मिली होती तो शायद हम कई टुकड़ों में बट गए होते। आज़ादी हम जब लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो हम केवल एक लोग से पर नहीं लड़ रहे थे, हम केवल अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, हम पुरानी उस परंपराओं और रूढ़िवादियों से भी, रूढ़िवादिता से भी लड़ रहे थे एक तरफ। तो यह दोनों चीज़ों, हमें आज़ादी मिली तो दोनों से मिली है। जब हम संविधान का प्रेम्बुल पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, द पीपुल, जब उसमें जो समता का भाव है, ये समता का भाव आज़ादी के पहले है। समता के भाव को अगर लाया गया तो आज़ादी के बाद लाया गया।
हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद लाई गई और हमें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें अपने देश के सभी जितने भी साथी हैं सभी लोग यह आत्मसात करना चाहिए कि हमें जैसे जिन संघर्षों से आज़ादी मिली उस संघर्षों की बुनियाद पर हम आगे की पीढ़ी को किस तरह का मार्गदर्शन करें, कैसे भी पीढ़ी का निर्माण करें, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। और हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें यह शपथ लेना चाहिए कि हम अपने संविधान विरोधी कार्यों से ना स्वयं को, ना समाज को, ना देश को किसी को कलंकित करने का प्रयास न करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, नेता सुभाष चंद्र बोस की, 15 अगस्त हमारे माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, मित्रगण, बच्चे एवं बच्चियों, ये आज का दिन 15 अगस्त को हम 1947 से मनाते आ रहे हैं, जिसके संदर्भ में हमारे ग्राम सभा प्रत्याशी श्री राम निषाद पुतली साहब जी ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। बच्चों, अब वो ध्यान नहीं दिए हो, शोर कर रहे थे ना, ध्यान से सुनिए, देखिए क्या बोला जा रहा है। ये बात सीखनी चाहिए कि कब हमारा देश स्वाधीन हुआ, कैसे आजादी होता है, कौन उसमें भाग लिया, कौन प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। ये सब जब आगे कक्षाओं में, आगे सर्विस में जाओगे, कंपटीशन में जाओगे, यह सब प्रश्न पूछे जाएंगे प्रतियोगिताओं में, इसलिए आपको यही से ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आगे कड़ी में 15 अगस्त को आज जो हम स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज इस मंच के माध्यम से भारत माता की सौगंध लेकर जाइए और हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को कसम लेकर जाइए। प्यारे प्यारे बच्चों, कि आज से हम अपने जीवन में कुछ नया करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचार में जो लाता है वही उसी का परिणाम रिजल्ट होता है। तो आज इस शुभ अवसर पर कुछ संकल्प लेकर जाइए, यही कहना चाहेंगे। आगे देश की विदेश की विश्व पर्यावरण दिवस की अहम संकट इसमें है उत्पन्न है, सभी लोग को जानना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज देश विदेश का संसार पर्यावरण की दृष्टि से जूझ रहा है। समय से वर्षा न होना, असमय बारिश हो जाना, ठंडक पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, ये सब इसका कारण है। तो इसके उद्देश्य को रखते हुए कि हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। पहले जो चीज़ आप बदलाव लाना चाहते हैं, कहीं भी, घर में, परिवार में, देश में, विदेश में, तो पहले आप स्वयं में परिवर्तन लाओ। परिवर्तन अपने आप में वो हो जाएगा। इस दृष्टिगत को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए आज हम लोग इस मंच के माध्यम से इस श्रीमती उषा देवी जूनियर हाई स्कूल रघुनाथपुर जैनपुर उत्तर प्रदेश के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम 15 अगस्त के शुभ अवसर पर संकल्पित किया जा रहा है कि पर्यावरण को बचाया जाए, जिससे हमारा जीवन बचे, प्राणियों का जीवन बचे, आप गांव से बचें।
आगे कुछ नहीं जाना चाहेंगे। हमारे स्कूल के प्रबंधक साहब आए और राम जी और साथियों अपने कर कमलों द्वारा इस स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न करें। धन्यवाद।